जय माता दी। चांद और सूरज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माँ तारा रानी की कथा सुनेंगे। भक्तों, यह कथा का भाग 1 है। भाग 2 हम दूसरी वीडियो में सुनेंगे। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक राजा था जिसका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती का बहुत बड़ा पुजारी था। वह दिन रात माँ दुर्गा की पूजा करता। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उसके घर में कोई संतान न थी। यही गम उसे दिन रात सताता। वह माँ से यही प्रार्थना करता कि हे माँ, मुझे संतान दे दो ताकि मेरा वंश चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने स्वप्न में आकर राजा को दर्शन दिया और कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडित और ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी माँ भगवती की पुजारन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर में वरदान के अनुसार दूसरी कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जन्म कुंडली तैयार की और वह उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वह कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया और कहने लगे कि ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में यह राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर आकर के एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुकमन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों को आज भोजन नहीं करना, तो बाजार जाकर फल ले आ। रुकमन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते हुए देखे। उसने अपने पैसों के पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई। फल उसने तारा को दे दिए। तारा ने पूछा, तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तब रुकमन ने कहा कि मैंने तो मछली के पकोड़े खा लिए हैं। यह सब सुनते ही तारा को गुस्सा आया। उसने उसे श्राप दे दिया कि जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू नीचों की जून पाए, छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही तथा कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में बैठकर जाकर तपस्या करने लगा। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बुरी तरह चिमटे से मारा। वह गाय लुहालुहीन हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत भला बुरा कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए बहुत समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चला जिसने कपिला गाय को बुरी तरह से मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया
और चोंच में सांप लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप से स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग तथा परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को भला बुरा कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। तो भक्तों, यह है पहला भाग। दूसरा भाग हम दूसरी वीडियो में सुनेंगे। जय माता दी।